बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर मेरा बेटा हमारा सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, चैप्टर नंबर 1 है और इसमें हमारे पास जो है वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे ना एक एक करके। पहला जो है हमारे पास है वो मीटर स्केल है। क्या है मीटर स्केल, ये क्या होता है? अब देखो इसमें आता है क्वेश्चन हमारे पास डिफ़ाइन मीटर स्केल। मीटर स्केल को हम अलग से डिफ़ाइन कर देंगे, साथ साथ हम इसका लीस्ट काउंट भी इसका हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल ये भी डिस्कस करेंगे हम। प्रोसीजर ऑफ टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम मीटर रूल ये भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो इसका पैरेलक्स एरर है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो बेटा इसकी जो सबसे पहले डेफिनेशन है मीटर रूल की वो ये है, इन लेबॉर्ट्री में द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज मीटर रूल। मतलब आम तौर पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है हम क्या किससे फाइंड करते हैं, मीटर रूल से फाइंड करते हैं लेबॉर्ट्री में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में डिवाइड करते हैं। एंड ईच सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स नोन एज मिलीमीटर। अब वो जो हमारे पास है जो 1 सेंटीमीटर है उसको हम क्या करते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम 1 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट क्या होता है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट की मेरा बेटा क्या है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन है किसकी, लीस्ट काउंट की। इंस्ट्रूमेंट के किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की ये हमारी डेफिनेशन है। सही, अब हम लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल जो ये देखते हैं क्या है। The smallest measurement that can be taken with a meter's rule is 1 millimeter. So 1 millimeter is known as least count of the meter rule. और ये जो 1 मिलीमीटर है मेरा बेटा, जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो हम ले सकते हैं किसी मीटर रूल से, वो उसका लीस्ट काउंट है। उसके बाद आगे है प्रोसीजर ऑफ टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम मीटर रूल। मीटर रूल से हम मेरा बेटा मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। To take correct measurement from meter rule, placed zero of the meter rule at one edge of the object। मतलब इसका ये है कि हम आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक एज है वहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका मीटर स्केल है उसकी ज़ीरो आपने प्लेस करनी है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसकी, रीडिंग का, मीटर स्केल की। समझ आ रही है बेटा बात की? अब आगे क्या है, ये इसको आप इस तरह समझो, ज़ीरो ऑफ मीटर रूल कोइंसाइड विद वन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की एक एज के साथ क्या करता है, कोइंसाइड होता है ये। ठीक हो गया। द रीडिंग ऑफ द स्केल इन फ्रंट ऑफ द अदर एज, द रीडिंग इन स्केल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ अदर एज, ठीक है, गिव्स लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की मेरा बेटा जो एग्जैक्ट हमारे पास लेंथ है उसे मेजर करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ एरर क्या होता है। मीटर रूल में जो आपके पास एरर आते हैं उसकी रीज़न क्या होती है वो देखते हैं। द कॉमन सोर्स ऑफ एरर कम्स फ्रॉम एंगल एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड। इसकी मेरा बेटा एक ही रीज़न है कि आपके पास क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करते हो तो आप इस तरह से मेजर करते हो उसको कि आपका जो एंगल होता है वो एग्जैक्ट उस पॉइंट की एज के ऊपर नहीं होता, बल्कि उससे थोड़ा सा दाएं या बाएं होता है, जहाँ से क्या होता है एक एंगल बनता है किसको, मीटर स्केल की रीडिंग के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, एरर आता है इसका। ठीक हो गया। उसके बाद है पैरेलक्स एरर क्या होता है। इफ़ मीटर रूल इज रीड फ्रॉम एन एंगल देन ऑब्जेक्ट विल अपीयर ऑफ द डिफरेंट लेंथ। अगर हम क्या करेंगे, मीटर रूल को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे किसी एंगल के साथ, मतलब हमारी आंख जो है वो एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं है, किसके ऊपर, वन एज ऑफ द मीटर रूल स्केल के ऊपर नहीं है, बल्कि कोई एंगल बना रही है या लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्या आता है, एरर आता है। ठीक है, लेंथ में। दिस एरर इज़ कॉल्ड पैरेलक्स एरर। इस एक्स अपना
एरर को क्या कहते हैं? पैरालक्स एरर कहते हैं। इसको बेटा आपने अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।